भारत से कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए कूद पड़े चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत ने लिया इमरजेंसी फैसला, सबसे खतरनाक मिसाइल पर काम शुरू। रूस भी आया तेवर में, कहा 10 दिनों में करो फैसला। भारत हुआ हैरान। दोस्तों, जब से भारत में एससीओ की बैठक खत्म हुई तभी से पीओके, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले तुर्की, फिर चीन और अब अफगानिस्तान भी पीओके में एंट्री मार लिए हैं। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पीओके लेकर ही रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पीओके पर हमले का डर पाकिस्तान को इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव कराए जाने का प्लान था उसको भी आगे बढ़ा दिया जा रहा है। चुनाव को आगे बढ़ाए जाने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी मौजूदा सरकार को फटकार लगाई। शहबाज शरीफ सरकार ने बताया कि अगर हम चुनाव में अपनी फोर्सेज को लगा देंगे तो भारत इसका फायदा उठाकर सीधा पीओके पर हमला कर सकता है। उधर भारत पीओके का निर्णायक स्तर पर तैयारी कर रहा है। पीओके वापसी की सभी बातचीत फेल हो चुकी है। भारत कई बार पीओके को शांतिपूर्वक खाली करने के आदेश दे चुका है, पर पाकिस्तान पर इसका असर नहीं दिख रहा है। भारत ने फौरन कश्मीर के अंदर मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। उधर भारत का मित्र देश रूस भी तेवर में आ गया है। रूस ने सीधी धमकी दी है कि अब एक दाना भी रूस नहीं देने वाला है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं पीओके को लेकर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, और साथ ही आपको बताएंगे कि काफी दिनों से शांत रहे रूस ने क्यों धमकी पर धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस ने सीधी धमकी दी है कि केवल 10 दिन है, अगर उसकी बातों को नहीं माना गया तो वो सारी सप्लाई रोक देगा। रूस के इस ऐलान से भारत पर भी यूरोपीय और पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ने वाला है। दरअसल दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई के मामले में रूस और यूक्रेन अभी तक सबसे ज्यादा गेहूं की सप्लाई कर रहे थे, यानी कि दुनिया में 35% हिस्सेदारी रूस और यूक्रेन के पास थी। लेकिन अब रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है और रूस ने कहा कि हमारे ऊपर से अनाज और फर्टिलाइजर पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाओ, नहीं तो काला सागर से एक भी ट्रांसपोर्टेशन शिप को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से काला सागर पर पूरा नियंत्रण रूस ने कर रखा है। दरअसल अब रूस ने कहा कि उस पर जो पेमेंट सिस्टम पर बैन लगाए गए हैं उसके ऊपर लगाए गए इस बैन को अमेरिका हटाए। रूस के द्वारा अभी फिलहाल इस प्रतिबंध को फर्टिलाइजर और अनाज की सप्लाई के ऊपर से हटाने की बात कही गई है। रूस की ओर से 18 मई तक की आखिरी तारीख तय की गई है। अगर 18 मई तक अमेरिका प्रतिबंध को नहीं हटाता है तो रूस काला सागर से एक भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। वहीं अगर रूस इस तरीके के कदम उठाता है तो इसके चलते दुनिया के कई देशों में भूखमरी पैदा हो सकती है। साथ ही भारत के ऊपर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का गेहूं को लेकर दबाव बनेगा। एक तरफ रूस अमेरिका को जमकर धमकी दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए प्लान बना रहे हैं। दरअसल एससीओ में पाकिस्तान और चीन की भारत ने जमकर क्लास लगाई। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा दिया गया एक बयान चीन और पाकिस्तान को जहर की तरह लगा। इसलिए तो चीन के विदेश मंत्री भारत से इसका बदला लेने के लिए गोवा से सीधे पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जब कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करने की कोशिश की तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को डांट कर बिठा दिया और सीधे विदेश मंत्री ने बिलावल से कहा कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। जब एससीओ की बैठक में चीन और पाकिस्तान दोनों की नहीं चली तो सीधे यूनाइटेड नेशन से कश्मीर के मुद्दे को हल कराने की धमकी देने लगे। वहीं यूनाइटेड नेशन के भी दोगलापन वाली नीति एक बार फिर से बाहर आई है। दरअसल भारत जानता है कि अगर जब तक भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर नहीं मिलती तब तक भारत की विदेश नीति को इतना शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता है। दरअसल अब यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा फैसला किया है कि तीनों आतंकी देश चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ आ गए हैं। दरअसल गोवा से सीधे चीन की विदेश मंत्री अपने 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान पहुंचते ही कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर भारत को धमकी देने लगी।
वहीं साथ ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भी फौरन ही पाकिस्तान बुलाया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा से पहले यूनाइटेड नेशन से परमिशन लिए और यूनाइटेड नेशन ने भी परमिशन दे दी। अब चीन और पाकिस्तान एक अलग साजिश तैयार कर रहे हैं और उस साजिश के तहत अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहते हैं। अब इसी कड़ी में चीन अपनी व्यापारिक रोड BRI अफगानिस्तान तक ले जाने की डील फाइनल कर चुका है। इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा गया कि तीनों देश एक साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने पर सहमत हुए, पर अंदर की असलियत तो कुछ और ही है, क्योंकि भारत के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस बैठक के बारे में कोई ज्यादा खुलासा नहीं किया गया कि आखिर क्यों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को इमरजेंसी पाकिस्तान बुलाया गया। बहरहाल दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, भारत की स्थिति लगातार बदल रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन कभी लद्दाख के क्षेत्र में भारत को आंख दिखाता था, वहीं कभी हिंद महासागर में बार बार भारत की औकात को नापने के लिए भारत के क्षेत्रों में घुसने की हिमाकत करता है। अब इसी को देखते हुए भारत फिर उसी मिसाइल की ओर चल पड़ा है जिसके निर्माण को आज से 10 साल पहले भारत ने रोक दिया था, क्योंकि यही वह मिसाइल है जो चीन को उसकी औकात में रहने पर मजबूर करेगी। इस मिसाइल की इतनी काबिलियत है कि यह हिंद महासागर में चीनी नौसेना को भारत से अलर्ट रहने पर मजबूर करेगी, साथ ही दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना के अंदर खौफ पैदा कर देगी। दोस्तों, हम आपको इस मिसाइल के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि आखिरकार इतनी घातक मिसाइल होने के बावजूद भारतीय सेना में इसे क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, साल 2013 में भारत में उस वक्त हथियारों के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत की। तभी भारत के अंदर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था और यह मिसाइल थी सबमरीन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का यह वर्जन था जिसे समुद्र के अंदर से दागा जा सकता था और इसका पहला परीक्षण मार्च 2013 में किया गया था। पहले ही परीक्षण में यह मिसाइल सफल हो गई थी। भारत के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, साथ ही रूस, अमेरिका, चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि सबमरीन से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का निर्माण सबसे पहले भारत ने किया था। 2013 में किसी भी देश के पास सबमरीन से क्रूज मिसाइल को दागने की क्षमता मौजूद नहीं थी। जिस सबमरीन ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसकी 2013 में रेंज 270 किलोमीटर थी। वहीं यह मिसाइल अपने परीक्षण के वक्त एक पैरामीटर पर सटीक उतरी थी। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, इसका साइज छोटा था, इसलिए इसे सबमरीन के टॉर्पीडो से लॉन्च किया जाता था। तो वहीं अब DRDO की ओर से यह खबर आई है कि DRDO SLCM मिसाइल यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहा है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह तकरीबन 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं साल 2013 में जिस वजह से सबमरीन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन रोक दिया गया था, समस्या को भी दूर कर लिया गया। आने वाली SLCM मिसाइल टॉर्पीडो से लॉन्च न होकर बल्कि मिसाइल सिलो से लॉन्च की जाएगी। वहीं भारत की कोशिश है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली सबमरीनों में SLCM मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।